हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपेरेटर यूजिंग ओपेम का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपेरेटर का बेसिक और नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर। आज हम बात करेंगे इन्वर्टिंग कंपेरेटर, जिसमें हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया है। जिस सिग्नल को भी हमें कंपेयर करना है रेफरेंस सिग्नल से, उसको हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है ओपेम के। राइट, यहाँ पे वी सिग्नल जो है वो साइनसॉइडल सिग्नल है और इस साइनसॉइडल सिग्नल को हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया है ओपेम के, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को रेफरेंस सिग्नल अप्लाई किया है। मीन्स इस रेफरेंस सिग्नल से इस सिग्नल का कंपेरिजन होगा और इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसमें हम बात करेंगे विथ पॉजिटिव रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस सिग्नल भी दो टाइप से दे सकते हैं हम, एक तो नेगेटिव रेफरेंस सिग्नल, एक पॉजिटिव रेफरेंस सिग्नल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव रेफरेंस सिग्नल की। यहाँ पे दो कंडीशन अकर होती है। यदि इफ वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, यानी इनपुट सिग्नल जो है वो रेफरेंस सिग्नल से अधिक होगा। वी इन मीन्स इनपुट वी आई जो है वो इस पॉजिटिव रेफरेंस सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं हम, इससे ज़्यादा होगा, तब V0 जो है वो क्या होगा, माइनस वी सेचुरेशन। क्यों होगा माइनस वी सेचुरेशन? क्योंकि आपका ये जो सिग्नल है नेगेटिव टर्मिनल पे वी इन जो ज़्यादा है, वी आई जो है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा है, तो वैल्यू ज़्यादा किसकी हुई, रिजल्टेंट नेगेटिव की। इसलिए आउटपुट वोल्टेज V कितना होगा, माइनस वी सेचुरेशन। क्योंकि ये जो है प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन, मीन्स दो ही आउटपुट हमें मिलेंगे, या तो प्लस वी सेचुरेशन वी सेट और माइनस वी सेट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए आउटपुट आएगा माइनस वी सेट। यदि सेकेंड केस, यदि वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस, मीन्स इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, ये इनपुट सिग्नल जो है ये लेस देन वी रेफरेंस से होगा, तब आउटपुट को क्या होगा, मीन्स रेफरेंस सिग्नल जो है पॉजिटिव टर्मिनल उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आउटपुट वी सेचुरेशन क्या होगा, प्लस वी सेचुरेशन आएगा, है ना। अब हम इस केस में विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स रेफरेंस वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है और ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये डीसी वोल्टेज है, डीसी सिग्नल है। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया, हमने ये वी रेफरेंस लिया पॉजिटिव में, और ये आपका वी रेफरेंस की लाइन है, ये वी रेफरेंस आपका, ये वी रेफरेंस है। अब जहाँ भी इस रेफरेंस सिग्नल को, जहाँ भी साइनसॉइडल सिग्नल से कट किया है, इनपुट सिग्नल से कट किया है, उस पर अपन वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, राइट, और यहाँ हमारी वर्टिकल लाइन है, और ये एक वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन दो आउटपुट हमें मिलेंगे। एक तो माइनस वी सेचुरेशन कब मिलेगा, वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, और प्लस वी सेचुरेशन कब मिलेगा, जब वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस। तब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये वी रेफरेंस है, इससे कम, मीन्स यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो इनपुट सिग्नल क्या हुआ, रेफरेंस सिग्नल से कम हुआ, है ना। मीन्स वी इन जो है लेस देन वी रेफरेंस हुआ, वी इन जो है यहाँ पे वी रेफरेंस से कम हुआ, तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, प्लस वी सेट। मीन्स तब आउटपुट वोल्टेज होगा अपना प्लस वी सेट, मीन्स यहाँ पे ये आपका आउटपुट रहेगा ये। अब इसके बाद यहाँ से लगा के यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, वी इन जो है वो रेफरेंस से ज़्यादा हो गया। जब वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका चला जाएगा वी सेट पे, मीन्स वी सेट नेगेटिव मतलब आपका माइनस वी सेचुरेशन, और ये चला जाएगा यहाँ पे, राइट। ये अब वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे रेफरेंस जो है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा है, और जब भी रेफरेंस जो है इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब वी सेचुरेशन प्लस में आएगा। तो ये आपका आ गया प्लस वी सेचुरेशन। और फिर अगेन यहाँ पे इसके बाद में रेफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, रेफरेंस ज़्यादा हो गया तो प्लस वी सेट हो जाएगा, तो ये प्लस वी सेट, ये प्लस वी सेट। और उसके बाद में अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनपुट जो है रेफरेंस से ज़्यादा हो गया, तब इनपुट जो है रेफरेंस से ज़्यादा होगा, तब माइनस वी सेचुरेशन, ये माइनस वी सेचुरेशन। यहाँ पे क्या हुआ आपका, जब आपका इनपुट वैल्यू वी इन जो है रेफरेंस से ज़्यादा हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेफरेंस से इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, तब इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तब क्या हुआ, माइनस वी सेच। कब, वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस। और यहाँ पे क्या हुआ, वी इन इज लेस देन
वी रेफरेंस, तब क्या हुआ प्लस वी सेट, है ना। यहाँ वापस वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ माइनस वी सेट। इस प्रकार हमें क्या मिला, एक स्क्वायर वेवफॉर्म मिली हमें यहाँ पे आउटपुट में। जब इनपुट सिग्नल को किसी रेफरेंस सिग्नल से हमने कंपेयर किया तो इस प्रकार हमारे को आउटपुट मिला। लेकिन कौन सी कंडीशन है ये, विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लस टर्मिनल जो है हमने अप्लाई किया है बैटरी का इस इनपुट पे, इसलिए पॉजिटिव। यदि हम इसको नेगेटिव रेफरेंस अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यदि हम क्या करें, इसको यहाँ पे इस वैल्यू को मैं माइनस से प्लस कर दूँ, मीन्स नेगेटिव रेफरेंस अप्लाई कर दूँ, तब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, आउटपुट में आपके पास हमने रेफरेंस क्या कर दिया, रेफरेंस वोल्टेज को हमने नेगेटिव अप्लाई किया है। ये आपका ये इनपुट सिग्नल है वी इन, और ये हमारे पास आउटपुट है V0, और हम अब क्या कर रहे हैं माइनस वी रेफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं रेफरेंस सिग्नल, तो ये माइनस रेफरेंस क्या आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये रेफरेंस सिग्नल हो गया। तो जहाँ जहाँ भी इस इनपुट को कट कर रहा है वहाँ हम डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे। यहाँ पे अपने पास रेफरेंस को कट कर रहा है, यहाँ पे आपका सिग्नल रेफरेंस को कट कर रहा है ना। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ क्या हुआ, रेफरेंस इनपुट वोल्टेज जो है रेफरेंस से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी सेट, तो ये माइनस वी सेट हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो गया किससे, इनपुट से, तो रेफरेंस ज़्यादा हो गया तो प्लस वी सेट, तो यहाँ पे प्लस वी सेट, और इस प्रकार हमें आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये आपका क्या मिला, ये हमें मिला विथ नेगेटिव रेफरेंस, नेगेटिव रेफरेंस से हमें आउटपुट सिग्नल मिला, राइट। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, जब इनपुट सिग्नल का वैल्यू रेफरेंस से ज़्यादा होगा तब आउटपुट नेगेटिव आएगा, जब इनपुट सिग्नल का वैल्यू रेफरेंस से कम होगा तब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे आपको जब ड्रा करेंगे फिर हम, तो नेगेटिव आपको रेफरेंस वैल्यू से ही कंपेयर करना है कि रेफरेंस सिग्नल का इनपुट सिग्नल से ज़्यादा है कि रेफरेंस सिग्नल इनपुट सिग्नल से कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेवफॉर्म ड्रा करना है। दैट मीन्स ये जो है, ये दो जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम, जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर कर रहा है ना। कंपेरेटर का काम है क्या है, कंपेरेटर का वर्क है केवल सिग्नल को कंपेयर करना, किससे, जो इनपुट सिग्नल है उसको किसी नॉन रेफरेंस सिग्नल से। यहाँ पे आपके पास नॉन रेफरेंस सिग्नल है, इससे इस इनपुट सिग्नल को कंपेयर कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में वेवफॉर्म, आउटपुट में सिग्नल दे रहा है, राइट। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया इन्वर्टिंग कंपेरेटर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज एंड इन्वर्टिंग कंपेरेटर विथ नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, और इस वेवफॉर्म से हमें क्लियर हो गया है कि किस प्रकार आपका कंपेरेटर जो है इन्वर्टिंग कंपेरेटर वर्क करता है विथ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल से रेफरेंस सिग्नल को कंपेयर करके किस प्रकार आउटपुट से हमें आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये आपने आज डिस्कस किया कंपेरेटर विथ इन्वर्टिंग सिग्नल विथ इन्वर्टिंग टर्मिनल। हमने कंपेरेटर में सिग्नल जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इन्वर्टिंग कंपेरेटर। यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, जिस सिग्नल को आपको कंपेयर करना है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग कंपेरेटर। यदि इसको ही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसको हमने प्लस टर्मिनल पे अप्लाई किया होता तो ये होता है नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर, राइट। तो इस प्रकार हमने इन्वर्टिंग कंपेरेटर का डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।